DPMI दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाने वाला एक प्रतिष्ठित संस्थान है। DPMI पिछले 27 वर्षों से पैरामेडिकल के क्षेत्र में निरंतर कार्यरत है। इसी दिशा में अग्रसर DPMI पोर्ट ब्लेयर पैरामेडिकल के क्षेत्र में पिछले 1 वर्ष से पैरामेडिकल में क्वालिटी एजुकेशन मुहैया करा रहा है। आइए नजर डालते हैं DPMI पोर्ट ब्लेयर द्वारा कराए जाने वाले प्रमुख कोर्सेज MLT, OTT और IT। DPMI पोर्ट ब्लेयर समय समय पर स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री विजिट्स और शहर के नामी गिरामी हॉस्पिटल्स भी विजिट कराते हैं। DPMI पोर्ट ब्लेयर भारत सरकार की NSDC द्वारा मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है। सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार भारत सरकार की NSDC द्वारा मान्यता प्राप्त। नमस्कार, मैं नीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मार्शल आर्ट्स के कई फॉर्म्स होते हैं और बॉक्सिंग भी उसी का एक अंग है। हाल ही में द्वीपों में डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जहां पर द्वीपों के बच्चे ने भी बढ़ चढ़कर बॉक्सिंग के दांव पेच का प्रदर्शन किया और सिल्वर स्प्रिंग होटल में इस प्रतियोगिता के विजेताओं को ऑर्गेनाइजर्स द्वारा पुरस्कारित किया गया। सोशल वर्कर इब्राहिम जैडवर्ड जी और राशन रशीद जी के साथ म्युनिसिपल के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अविनाश जी ने बच्चों को सम्मानित किए। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं होटल सिल्वर स्प्रिंग जंगली घाट यहाँ के हॉल में। आज हमारे द्वीपों के कुछ बच्चों को डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो बॉक्सिंग कंपटीशन हुआ था, जो उनके विजेता थे, कुछ बच्चे डिफरेंट कैटेगरीज के, डिफरेंट एज ग्रुप्स के, उन बच्चों को सम्मानित करने के लिए आज यहाँ पर हमारे म्युनिसिपल के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर श्री अविनाश जी, इब्राहिम जाडवेद जी सोशल वर्कर और राशन रशीद फाउंडेशन के श्री अब्दुल रशीद जी यहाँ पे आने वाले हैं और उन बच्चों को सम्मानित करने वाले हैं। हम धन्यवाद करते हैं ऑर्गेनाइजर्स को, जिन्होंने हमारे द्वीपों के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया, इस कंपटीशन का आयोजन किया, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में था। अंडमान निकोबार से तमाम बच्चे जो है इसमें जुड़े, अपनी अपनी एज और वेट कैटेगरी में इन्होंने भाग लिया और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया बॉक्सिंग का और विजेता बने। इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि हमारे अंडमान निकोबार में वो उन तमाम बच्चों को, युवाओं को, उन तमाम लोगों को जो अपने अपने क्षेत्र में माहिर है, उनको और उभारे, उनको बड़ा से बड़ा मंच दे, ताकि वे लोग भी जो हैं दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। वहीं दूसरी और कई हमारे बच्चे हैं जो इन सब चीज़ों से दूर नशाखोरी में लिप्त हैं। उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन होगा कि अगर वे भी चाहें तो अपने फील्ड में उभर कर आगे आ सकते हैं। ऐसे कई सारे NGOs हैं, कई सारे क्लब्स हैं जो उन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मदद करती है। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम नाम बॉक्सिंग सुनते हैं तो हमें लगता है मार धाड़, मगर मैं आपको उससे पहले बता दूं कि मार धाड़ से ज़्यादा वो एक बचाव, सेल्फ डिफेंस का माध्यम है। और अगर आपको सेल्फ डिफेंस सीखना तो उसके लिए आपको डिसिप्लिन आना बहुत ज़रूरी है। ये आपको मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग बनाती है कि आप सही समय पर सही डिसीजन ले सके, ना कि लड़ने झगड़ने लगे। अगर आप सच्चे बॉक्सर हो तो आप मारोगे नहीं, जो मार खा रहे हैं उनको बचाओगे, और आपका हाथ तभी उठेगा जब आपके जान पर आती है। सबसे पहला लेसन किसी भी मार्शल आर्ट्स फॉर्म का यही होता है कि ये जो आप ट्रेनिंग लेते हो, ये किसी को चोट पहुंचाने के लिए या मारने के लिए नहीं, बल्कि खुद की, परिवार की और समाज की रक्षा के लिए होता है। और इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत और बहुत ही डिसिप्लिन तरीके को अपने अंदर हमें लाना पड़ता है, तब हम इसमें महारत हासिल करते हैं। इसी की एक शुरुआत हुई हमारे द्वीपों में और इन बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वे आज यहाँ पे सम्मानित भी किए जाएंगे। तो चलिए हम सीधे उसकी कवरेज के लिए आपको इस प्रोग्राम की ओर ले चलते हैं। जितने भी लोग हैं अलग अलग वेट कैटेगरी में ये अपना पोर्ट ब्लेयर डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करें, एंड उन्होंने अपना अपना वेट कैटेगरी में दे हैव वन मेडल्स। तो उन लोग को हम लोग ओलंपिक का सर्टिफिकेट जो दिया है वो दे के उनका भी नवाजेंगे आपके हाथों से। ही इज़ द जनरल सेक्रेटरी ऑफ बॉक्सिंग इन अंडमान एंड निकोबार। सो इन्हीं के आध्वर्य में अपना ये बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हुआ था, जिसके वजह से
आज हम हमारे बीच में इतने सारे चैंपियंस बैठे हैं एंड ऑल्सो डिग्निटरीज। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन। Today I am here to talk to you about boxing, one of the most demanding and rewarding sport in the world. Boxing is not just about throwing punches, it's about pushing yourself to limit both physically and mentally. It's about overcoming your fears and doubts and learn to believe in yourself, even when no one else. Boxing is a sport that can teach you valuable life lessons. It can teach you discipline, self-respect and perseverance. It can teach you how to handle defeat and how to come back stronger. It can teach you how to be a champion. Some of the greatest boxers in history come from humble background. They have had many setbacks, but still they have not given up. That is the reason they are at the place where they belong now. So and there is a famous quote from Muhammad Ali which would say, "Don't quit, suffer now, and live the rest of the life as a champion." So this is the quote which I live by, and hopefully everyone of would agree to it. So अभी जो कोई भी अपने लिए अपना आप को बेहतर बनाना चाहता है या अपने आप पे काम करना चाहते हैं, वो ऑलरेडी दे आर ए विनर्स, ठीक है। उनको अभी कुछ और प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दे वांटेड टू टेक दैट स्टेप फॉरवर्ड, एंड वही बहुत बड़ी बात है। आप सभी जो सोचते हैं कि अपने लिए बेहतर कल बनाना चाहते हैं, आप खुद ही आप ऑलरेडी एक विनर हो। वैसे विनर्स का सेलिब्रेशन अभी हम करने वाले हैं, जो अपना कैटेगरी में अलग अलग लेवल में अलग अलग मेडल्स जीते हैं। चलिए, आज इस मुआय थाई जो प्रतियोगिता थी स्टेट लेवल में, जिसका आज यहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यहीं पे मुख्य अतिथि, गेस्ट ऑफ ऑनर सब हमारे साथ यहाँ मौजूद है। हम हमारे म्यूनसिपल के जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं श्री अविनाश सर, हम उनसे चंद शब्दों में जानना चाहेंगे कि वे जो बच्चे हैं द्वीपों के, उनको ऐसे जो खेल कूद है और स्वास्थ्य से जुड़ी जो प्रोग्राम्स है, इनके लिए वो क्या कहना चाहेंगे। ये एक अच्छी बात है कि हम इतने रिमोट एरिया में इंडिया पे रह करके भी हमारे बच्चे इतने अच्छे अपने नाम रोशन कर रहे हैं विभिन्न प्रतियोगिताओं में। तो ये एक अच्छा पहल है, और कई सिर्फ इस बॉक्सिंग में नहीं, अन्य कई खेलों में भी हमारे यहाँ के बच्चों ने जो है अपना नाम रोशन किया है। ताइक्वांडो हो गया, बॉक्सिंग हो गई, इवन अभी रिसेंटली चेस में भी हमारे बच्चों ने काफ़ी अपना नाम आइलैंड का जो है रोशन किया है। तो हमारी ये सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि ये लोग अच्छे से और बेहतर परफॉर्मेंस करें, आने वाले समय में हमारे आइलैंड का नाम रोशन हो। और इनके इस झुकाव के प्रति एक ये होगा कि हमारे बच्चे जो है ना सिर्फ शारीरिक रूप से प्रबल रहेंगे, उनकी मानसिक और अन्य क्षमताओं में भी वृद्धि होगी, और उनके अंदर पे एक अलग भावना, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, जिससे वो अपना जो भी डिलीवरी देना चाहते हैं वो उसमें काफ़ी सक्षम रहेंगे और उनका भविष्य भी उज्जवल रहेगा। चलिए, बिजनेसमैन एंड सोशल वर्कर, समाज सेवी इब्राहिम जाडवेद सर, हम उनसे भी जो आज यहाँ पे अतिथि के रूप में आए थे, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि हमारे द्वीपों के खिलाड़ियों के लिए, खासकर जो मुआय थाई के बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं, उनके लिए वे क्या कहना चाहेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद सर। सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ जितने भी आज जिन लोगों को मेडल्स और सर्टिफिकेट्स मिला है। और मुआय थाई और बॉक्सिंग का बहुत ही बड़ा स्कोप है। अगर आप बाकी देशों में देखेंगे, थाईलैंड में हो या अमेरिका में हो, वहाँ पे बॉक्सिंग, मुआय थाई के पीछे लोगों का एक अलग क्रेज़ होता है, पर वो इंडिया में तो कम ही है और अंडमान में तो बिल्कुल ही नहीं है। पर विभिन्न जैसे स्पोर्ट्स आजकल फेमस हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि मुआय थाई को भी वैसा एक मान्यता मिले। और वर्मा सर जी तो बहुत ही इसमें क्या कह सकते हैं, उनके बारे में कुछ मेरे पास वर्ड्स नहीं है कहने को। मैं खुद उनका स्टूडेंट रह चुका हूँ, और वो जो ट्रेन करते हैं, मैं तो यही कहूँगा द्वीपों के अलग अलग बच्चों को कि वो सामने आए, इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें, ट्रेन करें, क्योंकि ये जो एक फिज़िकली आप फिट रह सकते हो और मेंटली भी आपको एक मोटिवेशन मिलेगा।
राशन रशीद फाउंडेशन जो एनजीओ है, उनके जो फाउंडर ओनर श्री अब्दुल रशीद जी, हम उनसे जानेंगे कि हमारे द्वीपों में खेल जगत से जुड़े बहुत सारे बच्चे हैं सर, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो बड़ा से बड़ा प्लेटफॉर्म चाहते हैं। तो उनके लिए जो सुविधाएं हैं, उनको जो प्रशिक्षण ट्रेनिंग है, इसके लिए एक एनजीओ के ओनर होने के नाते आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज यहाँ पे जितने भी बच्चों को सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है वो सभी को बधाइयाँ देता हूँ, और साथ ही साथ उनका जो संकल्प है, उनका जो विल पावर है, उसको भी सलाम है। क्योंकि अगर हमारे अंडमान के बच्चे अगर स्टेट लेवल में, नेशनल लेवल में अगर वो लोग ब्रॉन्ज भी जीतते हैं तो वो गोल्ड से कम नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ पे मूलभूत सुविधाएँ, जो सुविधाएँ हमको मिलती है, हमारा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हमारी स्थिति है, ये कहीं छुपी हुई नहीं है। तो उस स्थिति में भी बच्चे खुद से इंटरेस्ट लेके, और ऐसा एक प्लेटफॉर्म जो मुताई इनको दे रहा है, और बाकी सारे और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जो जिसमें हमारे द्वीपों के काफ़ी बच्चे नाम कमा रहे हैं, मेडल्स ला रहे हैं। चाहे वो मुताई हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वो ताइक्वांडो हो, चाहे वो कराटे हो, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो जिसमें बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं बिना मूलभूत सुविधाओं के, उन सब में हम सबका कर्तव्य है कि उनको आगे बढ़ने के लिए हम अपना जो भी हमसे हो सके हम करें। इसमें हम सबका, प्रशासन का भी और हमारे सभी नागरिकों का ये दायित्व है कि इसको सपोर्ट करें और एक बेहतर समाज बनाने में मदद करें। थैंक यू सर। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764. बहुत अच्छी और बहुत ही इंस्पायरिंग बात कही है हमारे जितने भी गेस्ट ऑफ ऑनर आज यहाँ पर मौजूद थे, कि अगर आप में जोश है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो फिर कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती है बस। लेकिन साथ ही वहीं पे जैसे राशन रशीद सर ने कहा कि हमारी प्रशासन भी अगर इस पर जोर दे और इन बच्चों के लिए कुछ ऐसे क्लब्स फॉर्म करे, सरकारी क्लब फॉर्म करे, जहाँ पे बच्चों को बेहतर से बेहतर सुविधा, ट्रेनिंग और प्रॉपर गेयर्स मिले, तो ये बच्चे, हमारे द्वीपों से जो बच्चे हैं, वे किसी भी फील्ड में किसी से भी कम नहीं हैं। तो हम गुजारिश करेंगे हमारे प्रशासन से कि जितने भी बच्चे जो राष्ट्रीय लेवल पे जाते हैं, उन बच्चों को बेहतर से बेहतर सुविधा और प्रशिक्षण दे, ताकि वे आज राष्ट्रीय मंच तक पहुंचे हैं, कल वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पहुंचेंगे और हमारे द्वीपों का नाम भी रोशन करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे जब ऐसे खेल कूद और स्वास्थ्य से जुड़ी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, तो वे हर किस्म की बुराइयां, नशाखोरी और बुरी आदतों से भी दूर रहते हैं। और इनको देखा जाए कि अड़ोसी पड़ोसी के बच्चे, इनके रिश्तेदारों के बच्चे होते हैं, इन्हें भी इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिलता है, जो कि आज के इस समय में अंडमान में बहुत ज़रूरत है। हमारे प्रोग्राम के माध्यम से भी हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो उनको दिखाएं, ताकि बच्चे उस और आकर्षित हो। कभी हम बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, हर चीज़ हम कवर करते हैं आप बच्चों के लिए, द्वीपों के बच्चों के लिए, कि देखिए हमारे जो बच्चे जो हेल्थ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इतना इंटरेस्ट दिखाते हैं, आप उनको देखिए। और जो बच्चे, और कई सारे बच्चे हैं जो आपके अड़ोस पड़ोस में हैं, जो नशाखोरी में आजकल लिप्त हैं, तो उन लोगों को देखिए और उनकी मदद करिए, उनकी काउंसलिंग करिए, उन्हें समझाइए और उनके अंदर भी जो छिपी हुई कला है उसको उभारने में मदद करिए। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यमीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वीपों के बच्चों को ऐसे मंच मिलते रहे जहां वे अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर सके और अपनी कला को और निखार सके। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें, और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता, न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।